डीएलएड 2018 बैच के सभी प्रशिक्षुओं को सुप्रभात। हमने पुराने टॉपिकों में नाटक पर और कहानी पर चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे एकांकी पर। एकांकी, जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एक अंकों या एकांकी, यानी इसमें नाटक के किसी एक अंक का लेखन किया जाता है। अगर हम इसे परिभाषाबद्ध करें तो ये होगा, एक अंग वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। यानी जैसे नाटक में कई भाग होते हैं, कई अंक होते हैं, कई अंकों का नाटक होता है, किंतु एकांकी केवल एक ही अंक का नाटक होता है। उसमें एक ही जो है दृश्य पर संपूर्ण एकांकी को समाप्त किया जाता है। अब एकांकी के तत्व पर आते हैं। एकांकी के तत्व कौन कौन से हैं? नंबर 1 है कथा वस्तु। नंबर 2 पात्र एवं चरित्र चित्रण। इसमें ध्यान दीजिएगा, पात्र नाटक की अपेक्षा कम होते हैं। नाटक में ज़्यादा पात्र होते हैं किंतु एकांकी में कम पात्र होते हैं। तीसरा संवाद या कथोपकथन। एकांकी में संवाद का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक अंक का नाटक होता है इसीलिए, और संवाद के द्वारा ही इसकी अभिनयता होती है, इसलिए संवाद रोचक होने चाहिए। देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य एवं अभिनेता। अभिनेता इसका प्रमुख अंग है, प्रमुख तत्व है, क्योंकि ये एक ही अंक का होता है और नाटक का एक भाग है। यह एक दृश्यात्मक रचना है, यानी ऐसी रचना है जिसको अभिनय करके देखा जाए, तो इसलिए इसका रंगमंच की दृष्टि से बहुत महत्व है। आगे दिया हुआ है कि एकांकी के प्रकार, यानी एकांकी कितने प्रकार की होती है। नंबर 1 है सामाजिक एकांकी। नंबर 2 पौराणिक एकांकी। कुछ एकांकियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे पौराणिक ग्रंथों से ली गई हैं, यानी उसका एक अंश, एक खंड लिया गया है जिसे विस्तार पूर्वक वर्णित किया जाता है। कुछ ऐतिहासिक हैं जो इतिहास से ली गई हैं, कुछ राजनीति से संबंधित हैं, चरित्र प्रधान भी एकांकी हैं, और अर्थपूर्ण एकांकी। ये एकांकी के प्रकार हैं। अब हम आगे देखते हैं कुछ हिंदी साहित्य के कुछ एकांकीकार जिन्होंने अपनी एकांकियाँ हिंदी साहित्य में लिखी हैं और बहुत ही वो प्रसिद्ध हैं। पहले हैं गिरिजा कुमार माथुर। इनकी एकांकी है विक्रमादित्य, विश्वान, वासव दत्ता। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, ये कुछ पौराणिक कहानियाँ हैं जो पौराणिक ग्रंथों से ली गई हैं। रस की जीत, शांति, विश्वदेवा, कुमार संभव, मेघ की छाया, ये एकांकियाँ हैं गिरिजा कुमार माथुर जी की। दूसरे एकांकीकार हैं उदय शंकर भट्ट। इनकी रचना है पर्दे के पीछे, धूम शिखा, स्त्री का हृदय, अंधकार और प्रकाश। ये उदय शंकर भट्ट जी की रचना है। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण
एकांकीकार हैं जिनका नाम है उपेंद्र नाथ अश्क। इनकी रचना है लक्ष्मी का स्वागत। लक्ष्मी का स्वागत आप लोगों ने कक्षा 9 वगैरह में पढ़ी भी होंगी, बहुत ही अच्छी एकांकी है। सूखी डाली चरवाहे देवताओं की छाया में, अंधी गली भी इनका बहुत ही प्रसिद्ध जो है एकांकी रचना है। खिड़की चमत्कार, ये उपेंद्र नाथ अश्क जी की रचना है। अगले एकांकीकार हैं सेठ गोविंद दास। इनकी रचना है नानक की नमाज, मानव मन, मैत्री, कृषि यज्ञ, बुद्ध की एक शिष्या। ये सेठ गोविंद दास जी की रचना है। अगले एकांकीकार हैं जगदीश चंद्र माथुर, जिनकी एकांकी है भोर का तारा, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है भोर का तारा। कबूतर खाना, मकड़ी का जाला, घोंसले, ओ मेरे सपने, खंडहर और भाषण। ये कुछ प्रमुख एकांकी थी और उनके रचनाकार। परीक्षा में लिख दिया जाता है रचनाओं को कभी कभी कि यह रचना किसकी है, तो आप बता सकते हैं कि यह रचना अमुक लेखक की है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।